चालू करते हैं इलिप्स। देखो दो टाइप के हम लोग देखेंगे। एक होता है आपके पास, पहला लिखेंगे हॉरिजॉन्टल इलिप्स। चलिए इसका देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स क्या होता है। आप यहां से लिखिएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। ठीक है, ये होता है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमेशा क्या रहेगा, बी से ए का वैल्यू ज्यादा रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। और जैसे आपका एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू अगर 1 आता है तो इसको हम बोलेंगे कि दीर्घवृत्त का ये समीकरण है। ठीक है, अगर x वाला बड़ा रहता है यानी कि x एक्सिस पर बनेगा, ग्राफ जो भी बनेगा x एक्सिस पर बनेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा, ये होगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। ठीक है, चलिए इसका हम लोग ग्राफ बात करते हैं। तो ग्राफ कैसे होगा बस समझना है, x होगा, x डैश होगा और इसको हम लोग y बोलेंगे और ये क्या होता है, y डैश होता है। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए ये पॉइंट जैसे हम लोग एक इलिप्स का समीकरण इस टाइप से बनता है, सॉरी एक ग्राफ बनता है इस टाइप से। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं 0 0। क्या बोलते हैं, 0 0। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट हमने इसको नाम दिया कि A है, B है, C है और क्या है, D है। ऐसे हम लोग नाम दे सकते हैं A B C D, चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं कि A है, ये B हो गया और ये क्या हो गया, C और D। तो वो जरूरी नहीं है, हम सीधा A B C D नाम दे सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए एलिप्स का दो फोकस होता है। कितना होता है, दो फोकस, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकी। ये यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे होगा। अच्छा, ये हमने जो फोकस बनाया है एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं। किस पर ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पर, वाई पर नहीं लिया जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये बोला हम क्या है, एक्स एक्सिस का हॉरिजॉन्टल है और यहाँ बी से जो ए का वैल्यू ज्यादा है, कहने का मतलब ए वाला ज्यादा आपको मिलेगा। बात समझ में आ रहा है चीजें। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा। देखिए क्या करते हैं, इसको हमने इसको फोकस माना F1 और इसको माना F2। ठीक है, और ये जो फोकस होता है इसका हम लोग लिखेंगे, देखिएगा जैसे F1 आ गया तो -c,0 होता है और F2 कहने का मतलब कितना आ जाएगा, c,0। y का वैल्यू बिल्कुल क्या आ जाएगा, 0 होगा और x का वैल्यू हम लोग c। लेकिन बात यहाँ बनता है कि c तो है ही नहीं, आप c निकालिएगा कैसे, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये पहले क्या होता है कि c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, b स्क्वायर। इलिप्स का कंडीशन में आप हमेशा लिखिएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, c स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना चीजें, दोनों क्या होगा, इक्वल। हम लोग इसको थोड़ा एक डिफिनेशन से फोकी क्या होता है, तो आप क्लास 11 थोड़ा सा देख लीजिए, बिल्कुल 11 में आप समझ रहे होंगे। अच्छा, इस नहीं समझ में आएगा तो क्या करना है कि बड़े में से छोटे को, मतलब बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर होता है। मतलब बड़का में से हमेशा क्या करेंगे, छोटका को घटा देंगे तो ये बन जाएगा सी आ जाएगा। बात यहाँ बनता है कि देखिए ए पॉइंट हमको चाहिए, ए बी पॉइंट चाहिए, ए बी पॉइंट चाहिए, ए बी पॉइंट चाहिए, 4 पॉइंट चाहिए। ठीक है, अच्छा इससे हम लोग अगर पास करते हैं तो देखिए पिछले हम लोग क्लास में पढ़े थे कि जब फोकस से कोई भी लाइन पास करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। कहने का मतलब ए क्या आ जाएगा आपका, लेटस रेक्टम आएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग नंबर इसको क्या करते हैं, 1 कर लेते हैं। अब हमें पॉइंट ए बी सी डी 4 पॉइंट दिया है, चारों पॉइंट को निकालेंगे। ऐसे देखिए ए पॉइंट हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर x के लिख रहे हैं तो x के नीचे क्या है, a है तो a,0 हो जाएगा। इधर आने के बाद क्या आ जाएगा, माइनस। अच्छा इस वाले को हम लोग लिखेंगे 0 और क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। और इस वाले को लिखेंगे 0 माइनस b। ये होता कैसे है, बिल्कुल याद रखना है कि x के नीचे a,0 इधर माइनस, b के नीचे y के नीचे b है तो b 0 b और नीचे माइनस होगा। जैसे आप देखिए इसमें पुट कीजिएगा x बराबर 0, इन किसमें पुट करेंगे हम लोग, 1 में। अब x का वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर रहे हैं तो भाई क्या
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। आप इसको सोल्व करके देख लीजिए, ये 0 मिलेगा, वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, यानी कि वाई का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। वाई बराबर इसमें हम लोग क्या करेंगे, रूट देंगे, तो वाई बराबर माइनस प्लस बी आएगा। पॉइंट किससे होता है, एक्स कामा वाई, तो आप एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे 0, वाई का वैल्यू क्या रखेंगे माइनस प्लस, यानी कि इसको दो भाग में लिखेंगे, एक बार प्लस भी लिखेंगे और एक बार माइनस भी लिखेंगे। समझ में आया भाइयों, मेरे बात को समझ गए। एक्स का वैल्यू 0 है तो कहाँ चलेगा, वाई एक्सिस पर, तो देखिए ए प्लस होगा जो कि यहाँ पे प्लस दिया है, और ये देखिए माइनस हमने पहले लिखा है। इतना काम कभी नहीं करेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इसमें हम पुट करते हैं y बराबर 0 इन 1 में, इसमें पुट करेंगे 1 में। आप 1 में पुट करने वाले हैं तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, बी का स्क्वायर से भाग देंगे तो 0 आएगा, जोड़ेंगे तो केवल क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अब प्लस चलो 0 इक्वल टू 1 कर देते हैं। एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मिलेगा, और x बराबर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, और x बराबर आएगा माइनस प्लस ए। पॉइंट क्या होता है, पहले x उसके बाद y, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे प्लस a और y का वैल्यू क्या है 0। इसको दो भाग में लिखेंगे, तो एक बार प्लस में लिखा जाए और एक बार माइनस में लिखा जाए। समझ गए, y का वैल्यू 0 है यानी कि x पर बनेगा, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट y, a प्लस है प्लस की ओर, a माइनस है माइनस की ओर। इतना काम समझ में आ गया ना। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। आपसे कोई अगर पूछेगा कि सेंटर क्या होगा, पहला काम क्या है कि सेंटर। चलिए सेंटर, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, कोई नंबर वगैरह के जोड़ा नहीं गया, घटाया नहीं गया है, नहीं तो सेंटर बताइए क्या आ जाएगा इसका 0 0। ठीक है, जैसे आपके पास एक इलिप्स ऐसे दिया रहेगा, जैसे 4 है, आप प्लस क्या होगा y प्लस 3 हो गया, और स्क्वायर बटा 9 इक्वल टू 1 है। अगर आप इसको कोई सेंटर कुछ दिया जाए तो आपको सेंटर क्या बोलना है, 1 माइनस 3 बोलना है। सेंटर क्या बोलना है, 1 माइनस 3 बोलेंगे। माइनस है इसलिए प्लस, प्लस है माइनस है, तो यहाँ भी सेंटर की बात करेंगे तो 0 है, क्योंकि है ही नहीं कुछ, मतलब 0 0, जैसे यहाँ पे 0 0 बनाया गया। ये सब पता चलेगा कि सेंटर कैसे निकाला जाता है, फोकस कैसे निकाला जाता है, थोड़ा देर के बाद। पहले फिलहाल तो हम लोग ऐसी बात करें। अब देखिए आपके पास अगर फोकी, फोकी मतलब होता है फोकस, 2 है ना, इसलिए फोकी लिखेंगे। अब बताइए आगे हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, देखिएगा f1 जो है आपका माइनस C1 का 0 है, और f2 जो है C का 0। इसको हम फोकस को f लिख करके माइनस ऐसे लिख सकते हैं, माइनस प्लस C 0। देखिए भाई ए भी माइनस ए प्लस, तो दोनों के एक ही साथ तो लिख सकते हैं ना। चलिए फोकस आ गया, बात समझ में आ गया। अब आगे हम लोग तो अच्छा, इसके बाद आगे थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, चलिए आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का है, 2 पॉइंट है ना। चलिए तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे अगला भट्टी, बताइए क्या आएगा। अब जो पॉइंट होता है ना, देखिए ये 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को हम लोग नहीं लिखेंगे, चारों पॉइंट को नहीं लिखेंगे। किस पर बन रहा है, एक्स पर बन रहा है। किस पर ग्राफ लंबा हो रहा है, एक्स पर, तो एक्स वाले को दोनों पॉइंट लिखेंगे। कहने का मतलब a कामा 0 होगा और माइनस a कामा 0, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस प्लस a कामा 0 लिखेंगे। इतना काम कर लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा एक होता है इसेंट्रिसिटी, अब पता चल गया कि E बराबर क्या होगा, c बटा a होता है। c बटा क्या आएगा, a आएगा। c कैसे निकालेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर निकाल देंगे, तो a बन जाएगा c बटा a आएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए
अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो सी का वैल्यू ए आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे लिखेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस कौन है भाई आपका, AC है। देख लीजिए मेजर मतलब देखिए ए वाला छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, तो मेजर है हो गया AC की लंबाई कितना लिखिएगा आप, 2a लिखिएगा। क्या लिखिएगा, 2a। लेकिन ये निकलेगा कैसे, देखिएगा AC बराबर आपको पता होगा कि x1 में से x2 को घटाया जाता है भाई, और y1 में से y2 को घटा लिया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से AC लिखने वाले हैं, तो AC कैसे लिखें, x1 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, -a है, या इसको भी ले सकते हैं तो a। अच्छा x2 कितना है, माइनस, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर, और 0 - 0 का होल स्क्वायर, देखिए है ना। अच्छा a + a कितना आ जाएगा, 2a, और 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा। कहने का मतलब 4a² और प्लस 0 डेट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको 4a² लिखेंगे और इसको 2a, यही लिखे हैं 2a। अब क्लियर हो गया ना कि कैसे निकाला जाता है, एक एक फार्मूला निकाला जाता है, पूरे डिटेल्स में आप देखिए। लेंथ ऑफ क्या करेंगे अब की बात, माइनर एक्सिस के, माइनर कहने का मतलब क्या है आपका BD है, अरे छोटा तो यही पड़ रहा है ना, इसकी लंबाई देखिए सेम टू सेम निकालिएगा तो क्या लिखेगा, 2b लिखेगा। क्या लिखेंगे, 2b। एलआर कहने का मतलब क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम होता है। एलआर कहने का मतलब क्या लिखेंगे, 2 छोटका का स्क्वायर बटा बड़का, नहीं समझ, छोटा क्या है आपका b है, तो 2b का स्क्वायर और बटा क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। बात समझ में आ गया। चलिए अब यहां से बात करते हैं एक और, अगर इक्वेशन ऑफ क्या करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग चीज क्या बोलेंगे, x -+c आएगा, -+c, और c बराबर निकालेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 भी होगा ना। अच्छा a/e आता है, a/e आएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग हटाते हैं, a/e बराबर क्या आ जाएगा, 0, a/e, a का वैल्यू e का वैल्यू c/a निकाल देंगे, बिल्कुल आ जाएगा। e का वैल्यू क्या लिखेंगे, c/a, मतलब यहाँ पे रखेंगे तो ऊपर में a²/c आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आप लिख लीजिए।